महाराष्ट्र में बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती किया कि आपको पहली डोज का सर्टिफिकेट चाहिए। एम के लोग, अवेकन इंडिया मूवमेंट के लोग जब डेप्यूटी डायरेक्टर से मिले तो शिक्षा विभाग ने और मंत्रियों से मिले तो शिक्षा विभाग के जो डिप्यूटी डायरेक्टर्स हैं उनको चिट्ठियां लिख दी गई कि भाई आप बोर्ड के लिए किसी को मना नहीं कर सकते, दो बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ हमारे साथ भी, अब हो रहा है। आपको मैं बताऊं, ये एक चिट्ठी है, ये एक वो मांगा गया है हम लोगों से कंसेंट फॉर्म। आप इसको डिटेल में पढ़िए ऊपर से कि ये कंसेंट फॉर्म है, ये दिया है स्कूल ने। और इसको अगर आप रोक करके पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको इसको पढ़ा दूं। इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं इस बच्चे का पेरेंट ये अंडरटेकिंग दे रहा हूं कि मैं अपने बच्चे को जितने भी इंजेक्शन्स हैं ये अगर दिलवाऊंगा तो मैं खुद जिम्मेदार होऊंगा, और मैं स्कूल को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊंगा या मेरी फैमिली स्कूल को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएगी अगर कोई नॉर्म मानने से मेरा बच्चा मना कर दे और उसके लिए इसको बाहर कर दिया जाए स्कूल से। यानी कि जिम्मेदार भी मैं होऊंगा अगर इसको कुछ हो जाता है तो, और अगर स्कूल इसको ज़बरदस्ती करके निकाले किसी और इल्ज़ाम के साथ तो भी मैं स्कूल को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊंगा। इसे कहते हैं तानाशाही। सैनिक स्कूल कुंजपुरा में 16 तारीख को स्कूल खुल रहे हैं। मेरा बच्चा यशस्वी स्कूल में बिना किसी सर्टिफिकेट के जाएगा, और हम कम से कम ये अंडरटेकिंग नहीं देंगे कि हम बच्चे को टीका लगवाने के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। जी नहीं, हम नहीं होंगे जिम्मेदार। हम अपने बच्चे को टीका नहीं लगवाना चाहते हैं, हम ये लिख करके देंगे। और स्कूल अगर मना करता है इस मुद्दे पर हमारे बच्चे को लेने से, तो हमें चाहे धरना देना पड़े, चाहे उनके खिलाफ थाने में एफआईआर लिखवानी पड़े, चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़े, हम हर वो संभव प्रयास करेंगे जो लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी है, और इसके लिए हमें तैयार रहना है। तो कल यशस्वी अपनी मदर के साथ जाएगा, और मैं जो है वो हिसार पहुंचूंगा। तो जो हिसार के साथी हैं जनता सरकार मोर्चा के साथ, जो लोग जुड़ना चाहते हैं और गांव में जो अपनी कमेटियां बना चुके हैं, वो सभी साथी कल हिसार पहुंचेंगे क्रांतिमान पार्क में सुबह 10 बजे। और 16 तारीख को 16 का प्रोग्राम जब होगा तो शाम तक हमें पता चल जाएगा कि स्कूल हमें एंट्री दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अगले आंदोलन की या अगली कार्रवाई की शुरुआत वहीं से करनी होगी। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं कि ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, मैं पहले से कहता आ रहा हूं। और ये कोई आपको किसी बीमारी से बचाने का खेल नहीं है। ये आपके बिहेवियर को, आपके व्यवहार को कंट्रोल करने का खेल है कि क्या आप गलत होता हुआ चुपचाप देख सकते हैं। अगर आप किसी और के साथ गलत होता हुआ देख सकते हैं तो कल जब आपके साथ होगा तो भी दुनिया ऐसे ही देखेगी। और जब आप लोग सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब आप गलत का विरोध नहीं करेंगे, तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोग बता रहे हैं, अपने साइड इफेक्ट्स भी बता रहे हैं। लोग बता रहे हैं उनके परिवारों में और उनके आसपास कितने लोगों को नुकसान हो गया इस बूटी से। लोग बता रहे हैं कि अब हम अगली बूटी नहीं लेने वाले हैं। मैं आपको ये बता दूं, इसका सर्टिफिकेट बनवाना ही बहुत बड़ी गलती होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यदि आप इस जाल में फंसे, आपका यूएचआईडी बना, तो आप लोग उस ब्लॉकचेन में एंटर करने के लिए तैयार हो। न्यूरालिंक की चिप का तो जिक्र आ ही गया है ना। मेरे ख्याल से उससे तो कोई बंदा अब जो है वो अछूता नहीं है कि न्यूरालिंक की जो चिप है वो क्या कहाँ तक पहुँच चुकी है और किस लेवल पे जा चुकी है। फिर भी आपको बता दें कि कुछ मैक्सिमम बंदरों की मौत हो चुकी है जिन्होंने न्यूरालिंक की चिप इस्तेमाल की थी, और इंसानों पर इसका कुछ ये लोग मतलब कुछ क्या, मैं तो पूरा कहूँगा, ये लोग पूरी टेस्टिंग कर चुके हैं। और जो नैनो पार्टिकल्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं, ये आने वाले वक्त में आपको इसी ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट करने का काम करेंगे जब 5G आ जाएगा। अभी के लिए मैं सिर्फ आपसे 2-3 खबरें ही शेयर करनी थी। तीनों खबरें मैंने शेयर कर दी। पहली खबर, 16 तारीख को हिसार पहुंच रहे हैं सभी क्रांतिकारी साथी। हिसार डिस्ट्रिक्ट के, हिसार जिला पूरा पहुंचे वहां पर।
आपके पास खबर नहीं है, आपके दोस्तों के पास खबर नहीं है, तो प्लीज इसका लिंक भेजें। दूसरी खबर, सैनिक स्कूल में कल पता चलेगा, हो सकता है कि देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत सैनिक स्कूल से ही हो जाए, कुंजपुरा वाले से। तो अभी हम तो नहीं होंगे वहाँ पर, लेकिन पता जरूर चल जाएगा। आपको अगली खबर भी हम कल ही दे देंगे। और तीसरी खबर ये है कि महाराष्ट्र के अंदर कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रही है सरकार बच्चों के पेपर के लिए। तो आप लोगों को भी ये, आपसे भी गुजारिश है, जहनी स्कूल में पढ़ने वाले और बच्चों के माँ बाप से भी गुजारिश है, अपने बच्चों के सर्टिफिकेट मत बनवाइए, उनके शरीरों के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आप ये मानते हैं कि ये गलत हो रहा है, अगर आप ये मानते हो कि आपका बचाव है इस टीके से, तो आप लीजिए, हम सहमत हैं आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि ये गलत हो रहा है और आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ रहा है सिर्फ उसमें दिखाने के लिए, क्योंकि आप पहला तो सर्टिफिकेट बनवा लेंगे स्कूल में दिखाने के लिए, दूसरी डोज स्कूल में दी जाएगी आपके बच्चों को व्यक्तिगत तौर पर, और आप तब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज, आपने बनवा भी लिया है तो भी विरोध कीजिए कि हम नहीं दिखाने वाले हैं। हमारा बच्चा होगा, चाहे अकेला खड़ा हो, हम विरोध करेंगे सरकार की इस धक्काशाही का, चाहे जो मर्जी हो जाए, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। चाहे फिर उसके बाद हमें इनडिसिप्लिन में हमारे बच्चे को बाहर निकालें, कोई और बहाना करके बाहर निकाले, चाहे हमें पूरी जिंदगी अनपढ़ रखना पड़े अपना बच्चा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, हमारा बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, वो आपने देख लिया, मतलब पढ़ा लिखा इन द सेंस कि वो दूसरी क्लास में ही 10वीं क्लास तक का सिलेबस कर ही चुका है। तो जो सिलेबस आज स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो पहले से खत्म कर चुका है, वो आज से 8 साल पहले खत्म कर चुका है। तो हमें इनके सर्टिफिकेटों की जरूरत नहीं है इन चीजों के लिए, अपनी जिंदगी सर्वाइव करने के लिए भी नहीं है इनके सर्टिफिकेटों की जरूरत। लेकिन हम लड़ाई लड़ने के लिए लड़ेंगे, हम आपको बताने के लिए लड़ेंगे कि लड़ना जरूरी है जिंदगी के लिए।